तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने पुराने वीडियो से आगे समझने की कोशिश करेंगे कि लिंग यानी कि प्रतीक और अप्रतीक रूप में, सगुण रूप में और निर्गुण रूप में अलिंग एंड लिंग तत्व का स्वरूप, शिव जी का लिंग तत्व यानी कि प्रतीकात्मक रूप में उनका स्वरूप, एंड अलिंग दैट इज अप्रतीकात्मक, सो फॉर्म एंड फॉर्मलेस स्वरूप ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव तत्व की व्यापकता क्या है, शिव तत्व क्या है, महातत्वों का विवेचन, जगत की उत्पत्ति क्रम तथा महेश्वर शिव की महिमा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हम जब ईश्वर की बात करते हैं तो हमने योग सूत्र में पढ़ा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सो जो क्लेशों से, कर्मों से, विपाक, उनके विपाक से और उनके आशय कर्माशयों से मुक्त हो वो ईश्वर है। और ईश्वर शब्द जो है महेश्वर, योगेश्वर, तंत्रेश्वर, योगेश्वर या भूतेश्वर, ये ईश्वर शब्द जब भी हम यूज़ करते हैं ये सिर्फ शिव जी के लिए ही यूज़ किया जाता है। बाकी लोगों का नाम ऑलरेडी है, बाकी सभी ईश्वर तत्वों से जो भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो ईश्वर वर्ड है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा। और महर्षि पतंजलि भी इज़ वेरी क्लियर कि अगर व्हेन यू टॉक अबाउट लॉर्ड शिवा, अगर महर्षि पतंजलि के बारे में भी आप समझेंगे तो 18 सिद्धों की जो परंपरा है 18 सिद्धास की, सो वहाँ पर भी महर्षि पतंजलि ने शिव शब्द का उपयोग किया हुआ है। तो महर्षि पतंजलि इज़ वेरी क्लियरली यूज द वर्ड नेम शिवा, हु इज़ द अल्टीमेट सुप्रीम, यू कैन से द एनर्जी और द गॉड। तो देर इज़ नो डाउट कि इस संसार को उत्पन्न करना, चलाना और लय कर लेना शिव जी की ही एक मतलब उनका ही कार्य है। और उस कार्य को करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप में स्वयं को विभाजित किया है, अपने अंशों से प्रकट किया है और फिर वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। शिव ही आदि कहे जाते हैं, वही अनंत कहे जाते हैं। तो उनकी महिमा अब समझते हैं, सुनते हैं। तो लिंग पुराण में आप देखेंगे कि सूतजीत बोलते हैं, यह निर्गुण ब्रह्म यानी कि अलिंग ब्रह्म, निर्गुण मतलब अलिंग ब्रह्म, फॉर्मलेस ब्रह्म ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है। सो इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम एनर्जी, तो उसका जो मूल कारण है वो अलिंग निर्गुण ब्रह्म ही है, क्योंकि सगुण ब्रह्म के अंदर ही निर्गुण है। सगुण ब्रह्म सगुण गुणों के साथ तभी हो पाता है जब वह, उसका एसेंस जो है, उसके अंदर जो है वो निर्गुण रूप में ब्रह्म विद्यमान है। तो यह निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण शिव ब्रह्म, जिसको हम शिव भी कहते हैं, अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है। और सगुण का मतलब है कि वह प्रकृति के साथ में है। सो निर्गुण is a formless and sagun is with form. But when we talk about sagun, always remember sagun means it is a combination of nirgun and the prakriti. So sagun is with form and nirgun is without form, and that तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति भी है। So he is also in the form of forms, मतलब in a different form. Now लिंग प्रकृति को भी शिवोद्भासित जाना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित, ही इज फ्री फ्रॉम शब्द स्पर्श रूप रस गहित रूप रस, ही इज फ्री फ्रॉम दैट, एंड दैट्स वाई इट इज अलिंग और निर्गुण रहित। अगुण ध्रुव अक्षय अलिंग तत्व को ही शिव कहा गया है। सो हु इज फ्री फ्रॉम तन्मात्रा, हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द महातत्वास, who is free from all the tattvas, so and which is formless is basically called as शिव। तथा शब्द स्पर्श रूप से गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। तो फॉर्म किसको कहा गया है, सगुण किसको कहा गया है, सगुण शिव किसको कहा गया है, द सेम शिवा हु इज विथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्रास
एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रकृति एंड द त्रिगुणात्मक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रकृति, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध और प्रकृति के तीनों गुणों के साथ जो है, जो ब्रह्म है, उसे हम लिंग यानी कि फॉर्म विथ फॉर्म ब्रह्म कहा जाता है उसको। तो शिव ही जो है वह सगुण फॉर्म में है। शिवा इज ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म और इन सम स्ट्रक्चर यू कैन से और सम फॉर्म, एंड in the essence, in the subtler way, he is only a ling or who is formless. तो सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ विप्रों, विप्र मतलब साधुओं, यह जगत का उत्पत्ति स्थान है, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से युक्त है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा वह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से उत्पन्न हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स, दैट इज योर पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, विच इज ग्रॉस, विच इज सटल एंड विच इज सटलर टू द सटल, हु इज विद द फॉर्म, ही इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द फॉर्मलेस शिवा। सो वॉट एवर यू सी टूडे आउटसाइड, आप जो कुछ भी आंखों से देखते हैं जिसका एक स्वरूप है, पंचभूतात्मक स्वरूप है, वह उसी निर्गुण स्वरूप शिव से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण निराकार है वह। तो हर सगुण के अंदर में निर्गुण विद्यमान है, हमेशा रहता है। उस अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 या फिर 11 इस तरह के कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सो लिंग पुराण क्या कहता है कि दैट फॉर्मलेस और दैट अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा और द निर्गुण शिवा, बिकॉज ऑफ हिस माया देर आर 7, 8 और इवन 11 टाइप्स ऑफ 11 और 26 टाइप्स ऑफ फॉर्म brahmandas or different types of brahmandas are present, which can be from 7, 8, 11 and 26. So there are maximum 26 types of brahmandas which are formed from the nirgun or formless शिवा। तो ब्रह्मांड हम जो देख रहे हैं वह एक ही ब्रह्मांड है। इस तरह से 26 ब्रह्मांड हो सकते हैं जो उसी निर्गुण स्वरूप, उसी निर्गुण शिव का ही एक अंश है, जो सगुण रूप में पंचभूतात्मक एंड पंच तन्मात्राओं के साथ में प्रकृति के तीनों गुणों के साथ में विद्यमान है। आप ये सोचिए कि आप एक को तो समझ नहीं पा रहे हैं, 26 क्या समझ में आएगा। उन्हीं माया वितत लिंगों से उद्धत तीनों प्रधान देव शिवात्मक हैं। अब आप देखिए, उन्हीं माया वितत लिंगों से उद्धत तीनों प्रधान देव शिवात्मक है। प्रधान देव कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। सो ब्रह्मा विष्णु महेश आर born out of that formless निर्गुण निराकार स्वरूप ऑफ शिवा। उन तीनों में से एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ है। आउट ऑफ दोज 3 ब्रह्मा इज द क्रिएटर। एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है, विष्णु इज द प्रोटेक्टर, तथा एक रुद्र से जगत का संहार होता है, और रुद्र इज द डिवाइन पर्सन हु कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज आफ्टर इट्स टाइम इज ओवर। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी हो रहा है संसार में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शिवा। शिव जी के ही तत्व इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। शिव ही एक ऐसा स्वरूप है, निर्गुण रूप में वह बिल्कुल ऐसे रूप में होते हैं जहाँ पर प्रकृति तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन सगुण रूप में जब सगुण गुण उसमें आ जाता है तो नेचुरली, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान जरूर है लेकिन पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे सगुण रूप में वो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तब सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। सो पीपल ऑलवेज से दैट सनातन धर्म हैज़ गॉट मिलियंस ऑफ गॉड्स। पता नहीं, आई डोंट नो कौन से प्लैनेट से कहाँ से आए हैं लोग। Sri Sanatan talks about Sagun and Nirgun, and it talks very clearly that there is only one God, that is Shiva, and remaining everybody
दे हैव डिफरेंट वर्क्स. जैसे you have president, you have prime minister, you have different ministers to look after the country. So same way, to look after the whole world, the main chairman is your Shiva, and remaining three important Brahma, Vishnu and Mahesh, these three energies or these three gods are your main, you can say, people, those who look after you. तो परमात्मा ही निर्गुण भी है और परमात्मा ही सगुण भी है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट इन विच फॉर्म यू वांट टू प्रे. आप सगुण फॉर्म में अगर चाहते हैं तो सगुण रूप में परमात्मा का भजन कीजिए, उनके साथ लीन हो जाइए. और अगर आप योगी हैं, महायोगी हैं, तो यू कैन फॉलो हिम थ्रू निर्गुण फॉर्म ऑल्सो. तो आप सगुण फॉर्म में भी, सगुण रूप में भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और निर्गुण रूप में भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं. परमात्मा दोनों ही रूप में आपके सामने आपको प्राप्त हो सकते हैं. लिंग अर्थात व्यक्त. लिंग अर्थात मतलब मैनिफेस्टेड. लिंग मीन्स प्रतीकात्मक और विथ फॉर्म एंड विच इज मैनिफेस्टेड, विच इज सीन. तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं. सो वॉट एवर idols are there, whatever murtis are there, which is shown as a form, which has been given a form. So they, all the murtis, whether they belong to anyone, Brahma, Vishnu, Mahesh or शिव जी या शक्ति और एनीथिंग, सभी चीज़ें शिवात्मक ही हैं. एवरीथिंग इज representing the Supreme Lord who is present in front of you in the form of Murti, in the form of Sagun. With his gunas he is present. तो अगर आप निर्गुण के रूप में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अध्यात्म की तरफ जाएंगे. वहाँ पर अध्यात्म से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन एज ए मटेरियलिस्टिक पर्सन, एज ए वर्ल्डली पर्सन, आपको सगुण के रूप में सामने अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको आपकी इच्छाएँ पूर्ति हो सकती हैं. तो आप ये भी सोचिए एक बार. इसलिए ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म स्वरूप है. सो वी कैन से दैट दिस ब्रह्मांड इज नथिंग बट द स्वरूप और द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सेल्फ और द ब्रह्म स्वरूप. वह अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है. एंड शिवा इज प्रेजेंट इन बोथ द फॉर्म्स, दैट इज योर अलिंगी और अव्यक्त और अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ सगुण, दैट इज मैनिफेस्टेड, and ling, pratikatmak and form. So he is present as a formless, he is present as a unmanifested energy which is present inside every manifested energy, which is present inside every manifested energy. So हम भी manifested ही हैं, हम व्यक्त रूप हैं उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप शिव के. तो इस तरीके से भी योग जो कहता है कि वी आर पार्शियल इम्प्रेशंस ऑफ द सुप्रीम सेल्फ, इससे बिल्कुल कोरिलेट हो जाता है कि वी आर डेफिनेटली पार्शियल इम्प्रेशंस ऑफ द सुप्रीम सेल्फ बिकॉज वी आर मैनिफेस्टेड energies of the supreme self. Definitely the awareness, the developmental part is very much less, but somewhere छोटा मोटा कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है बिकॉज वी आर डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम सेल्फ. वह परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, ही इज ब्रह्मा ऑल्सो. योनि बीज विष्णु भी है तथा निर्बीज शिव भी है. तो वह परमात्मा का जो बीज है दैट इज ब्रह्मा, योनि बीज विच इज प्रोटेक्टर दैट इज योर विष्णु, एंड विच इज विदाउट एनी बीज निर्बीज दैट इज शिवा. और बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है. एंड व्हेन इट बिकम्स द फॉर्मलेस, सो दैट बिकम्स द एक्चुअल कारण और द कॉज ऑफ द जगत. सो बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा दी गई है. तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आपको सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्ति के हिसाब से, प्रवृत्तियों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से उनको संज्ञा भी दी गई है बिकॉज ब्रह्मा इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर. सो हमें मालूम है कि ब्रह्मा और विष्णु को आप सात्विक और ब्रह्मा जनरेट करते हैं तो राजसिक, एंड महेश जिनको आप रुद्र रूप कहते हैं, सो ही इज कंसिडर्ड एज द तामसिक. बट इट इज ए मैनिफेस्टेड एंड विथ फॉर्म विथ गुण ही इज प्रेजेंट. तो वही निर्गुण रूप जब सगुण रूप में आते हैं, अपने आप को 3 भागों में बांट दिया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश में, ही इज देयर इन द यूनिवर्स.
वह विशुद्ध मुनि रूप परब्रह्म परमात्मा रुद्र नियम बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए। तो पुराणों में द सुप्रीम omniscient, omnipresent, the supreme energy which is represented, which is present inside everywhere, every planet, everything, and which is the cause of everything, which is the cause and effect of everything. The same supreme energy is called as Shiva in Puranas. हे विप्रो, शिव के दृष्टि मात्र से प्रकृति शैवी हो गई। So if you see the eyes of Shiva, by his vision only, the whole Prakriti, the whole nature, the whole Prakriti has become Shiva, exactly like him. तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। So only because of him, because of that निर्गुण Shiva, by just vision, the sagun roop of Prakriti has become so powerful that it could acquire the sattvic, rajasic and tamasic properties in it. So basically this Prakriti also is a part of the same supreme Shiva. Remember that. So अव्यक्त तथा महत्त्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। And we all know that starting from the unmanifested महत्त्व to पंच महाभूत, पंच तन्मात्रास, कर्मेंद्रियास, ज्ञानेंद्रियास, एवरीथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ प्रकृति, है ना। अतः विश्व को धारण करने वाली शैवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। सो अजा इज बेसिकली द शक्ति ऑफ शिवा, विच इज बेसिकली द शैवी शक्ति मीन्स द शक्ति ऑफ शिवा। रक्तवर्ण अर्थात रजोगुण वाली, तो रक्तवर्ण अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्ण अर्थात सत्वगुण वाली, कृष्ण वर्ण अर्थात तमोगुण वाली। तो रक्तवर्ण यानी कि रजोगुण, शुक्ल वर्ण यानी कि सत्वगुण, कुल कृष्ण वर्ण यानी कि तमोगुण वाली शक्ति बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजारूपिणी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ वह बुद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षणभंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। सो व्हेन यू आर इनटू द डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन, व्हेन यू आर इनटू द डीपर लेवल ऑफ ध्यान, सो देन ओनली यू विल बी एबल टू टोटली बिकम नॉन अटैच्ड। जहाँ पर हमने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाना चाहिए। तो जो दूसरा है वहाँ क्या किया गया है, दूसरे प्रकार अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर उसकी असारता व क्षणभंगुरता को समझ लेता है। सो वंस यू रीच द स्टेज ऑफ टोटल नॉन अटैचमेंट, दैट इज योर दृष्ट एंड अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सो वॉट एवर यू हैव सीन, वॉट एवर यू हैव हर्ड, एवरीथिंग you are totally, you become unseen and unheard of whatever has happened with you. तो आप उन सब चीज़ों को त्याग देते हैं। एवरीथिंग इज बीन लेफ्ट बाय यू एंड यू बिकम वन विद द परमेश्वर। सो सृष्टि के समय 3 गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। तो महत तत्व की उत्पत्ति हमने सांख्य में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इस प्रकार महत तत्व की उत्पत्ति हुई। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महत तत्व से स्वतः अव्यय व अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। तो व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। उस महत तत्व से संकल्प अद्वैसाय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ। तो महत तत्व से सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महत तत्व से त्रिगुणात्मक रजोरूप की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महत तत्व से उत्पन्न हुआ। तो महत तत्व से राजसिक, सात्विक एंड तामसिक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राएं भी उत्पन्न हुई। महत तत्व जन उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाले अव्यक्त आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण उस अहंकार से शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया। हे विप्रो, इस प्रकार तन्मात्रात्मक भूत सर्ग के विषय में कहा गया है मुनि, उस आकाश से स्पर्श रूप
में तन्मात्रा उत्पन्न हुई, पुनः उस वायु से वायु रूप तन्मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ और रस तन्मात्रा वाले जल से गंध तन्मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो आप देख सकते हैं कि पुराणों में भी आपको ये बताया गया है कि किस तरह से संसार की उत्पत्ति हुई है। श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है, क्योंकि हमने देखा भी है, नॉर्मली वी हैव सीन दैट आकाश कवर्स द वायु, तथा रूप तन्मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करके वह क्रियाशील वायु बहता रहता है। तो इट कवर्स द रूप तन्मात्रा विच इज कवरिंग योर अग्नि तत्व and it keeps on flowing. So that is the property of your वायु तत्व। साक्षात अग्निदेव रस तन्मात्रा से जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तन्मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित किया रहता है। तो आप देखेंगे कि जल तन्मात्रा हमेशा पृथ्वी तत्व में विलीन रहता है। इस प्रकार पृथ्वी 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणों से गंध रहित शेष 4 गुणों से जल भगवान अग्नि 3 गुणों से तथा स्पर्श समन्वित वायु 2 गुणों से युक्त हुए और अन्य अवयवों से रहित आकाश देव मात्र 1 गुण वाले हुए। इस प्रकार तन्मात्राओं के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस तामस और सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, किंतु यहाँ पर तमस अहंकार से ही सर्ग का होना बनाया गया है। शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा उभयात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं उनको अगर भोगना है तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ एंड मनस ऑल्सो इज प्रेजेंट। सो महतत्वादि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा शंकर और विश्वव्यापी प्रभु विष्णु रूप में उस अंड के जल बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। यह सभी लोग तथा उसके भीतर वह संपूर्ण जगत इस अंड में सन्निविष्ट था। वह अंड अपने से 10 गुने जल से बाहर से व्याप्त था तथा जल 12 से अपने से 10 गुने तेज से आवृत था। तो आप सोच सकते हैं कि यह जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तेज अपने से 10 गुना वायु से बाहर से आवृत था, मतलब कि कवरिंग जो है, पहले आकाश फिर वायु फिर अग्नि फिर जल, तो इस तरह से आवृत आप देखते जाएंगे और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इस संसार में प्रकृति किस तरह से काम कर रही। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर कर वही प्रधान पृथ्वी लय भी करती है। इस प्रकार परस्पर संबद्ध आदि सृष्टि तथा अन्य प्रलय के विषयों में कहा जाता है। इस सृष्टि का रचना पालन संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर हैं। तो इस संसार को चलाने के लिए उन्होंने पहले अपने आप को परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव ने ही अपने निर्गुण रूप से सगुण रूप और सगुण रूप के अंदर उसी पृथ्वी को उत्पन्न किया। पृथ्वी से ही सारी चीज़ें पृथ्वी नहीं प्रकृति को उत्पन्न किया। प्रकृति ने ही मतलब महत तत्व से लेकर पंचभूतात्मक जो शरीर है या प्रकृति है उसको उत्पन्न किया और फिर सात्विक राजसिक और तामसिक अहंकार के अधीन होकर अलग अलग चीज़ें बनी। आपकी पंच कर्मेंद्रियाँ बनी, ज्ञानेंद्रियाँ बनी, मन बना और इन सभी चीज़ों की रचना, उसका पालन और उसका संहार करने वाले कोई है तो संसार में एक ही है, वह है परमेश्वर भगवान शिव। वही महेश्वर क्रमपूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त होते हैं, पालन की स्थिति में सत्वगुण से स्थित होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु पालन करते हैं तो सत्वगुण से स्थित होते हैं, तथा प्रलय काल में तमोगुण से अविष्ट होते हैं और रुद्र रूप में विद्यमान हो जाते हैं। वही भगवान शिव प्राणियों के सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहारता है। तो अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में है कि भाई इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे आजकल, तो शिव पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन, सभी देवताओं की साधना हो जाती है। अतएव हे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में भी प्रतिष्ठित, अतएव वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव विष्णु ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित है तथा सर्वात्मक हैं। इसी कारण वही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। सो ही इज ओनली द फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ ऑल दिस ग्रेट ग्रैंड फादर्स। तो रिमेंबर दैट ईश्वर की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं करना
ईश्वर को समझना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शिव तत्व को जानना पड़ेगा। और शिव तत्व को जानने के लिए आपके अंदर ईश्वर प्रणिधान की वृद्धि करने के लिए ही इन अलग अलग मतलब व्याख्यानों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है वह बढ़े। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये जो भी चीज़ें हैं ये ऑथेंटिक हैं और ये हमारे पुराणों में जो बताया गया वो है। कहीं पर भी 33 करोड़ देवता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपके पास तो आपके यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, भगवान शिव रो रहे हैं, भगवान राम जंगल में परेशान हो रहे हैं। अरे मूर्खों, जब हम निर्गुण निराकार शिव की बात करते हैं तो वो तो फॉर्मलेस हैं, वो किसके लिए रो रहे हैं? वो तो किसी के लिए नहीं रो रहे हैं। लेकिन वही सगुण रूप में जब आप सबका काम कर रहे हैं, आपका भी घर वही संभाल रहे हैं और दूसरों का तो संभाल ही रहे हैं, खैर जो मान रहे हैं उनको भी, नहीं मान रहे उनको भी, लेकिन जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद उनके अवतारों में आ रहे हैं और अवतार जब लेते हैं, चाहे एकादश रुद्र हो या फिर भगवान विष्णु के 24 अवतार हों, तो जब वो अवतार के रूप में आ रहे हैं तो वो मनुष्य की योनि में आ रहे हैं, मनुष्य के गर्भ से पैदा हो रहे हैं। संसार को ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए, समझाने के लिए ज्ञान मार्ग और मर्यादा, पुरुषोत्तम, योग, मंत्र, तंत्र अलग अलग रूपों में जब वो आ रहे हैं तो संसार को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो निर्लिप्त हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मर्यादा क्या होती है, भाई और भाई का प्रेम क्या होता है, पिता और माता का प्रेम क्या होता है, पुत्र और माँ और पिता का प्रेम क्या होता है। और उतना समझाने के बाद भी आपके दिमाग में अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप फिर पता नहीं इंसान हैं या मनुष्य हैं, पता नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर। लेकिन सनातन से पहले कुछ न था, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है जो पुरातन है, सबसे पहला। और सनातन के अलावा कुछ है भी नहीं संसार में। इस संसार में केवल एक ही विधान है ईश्वर को प्राप्त करने का, और वह है कि आप आदिनाथ, भोलेनाथ, महेश्वर, शिव के शरण में आ जाएं। बाकी सब जगत मिथ्या है, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धारण करने कोई चीज़ योग्य है आपको, क्योंकि आप जैसे आते हैं सनातन आपको, संसार में आने से पहले ही सनातन आपको अपने बाहों में ले लेता है। प्रकृति के अधीन आकर ही आप माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। प्रकृति ही आपका ध्यान रखती है। प्रकृति कौन है? सगुण रूप शिव जी तो हैं। वहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा है बाहर से भाई। बाहर निकलने के बाद फिर आप कुछ और हो जाते हो। तो ये सब करने से ज़िंदगी भर आप परेशान ही रहते हो। बेहतर ये है कि जो हैं आप उसको फॉलो करें, और भगवान शिव जो कि सगुण रूप में भी आपके साथ हैं, निर्गुण रूप में भी आपके साथ हैं। किसी का बुरा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा कहना, सनातन कभी भी इस चीज़ को मान्यता नहीं देता। तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली आपने देखा कि आदिनाथ शिव जो आदि में थे और अंत में भी जो है, आदिनाथ शिव की क्या इम्पोर्टेंस है साधना में, उनसे क्या क्या बना, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके बाद अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में ही इज़ फॉर्मलेस, बट इन ए मैनिफेस्टेड फॉर्म ही इज़ विद द फॉर्म। और उस फॉर्म के साथ में उन्होंने प्रकृति को भी बनाया, प्रकृति के त्रिगुणात्मक रूपों को बनाया। उसी प्रकृति के त्रिगुणात्मक रूप से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, और पंच महाभूतिक प्रकृति आपके आसपास है। और ऐसे 26 ब्रह्मांड हैं जिसको उन्होंने बनाया है, और सभी ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड के महानायक जो हैं वो आदिनाथ शिव ही हैं। तो चलिए, हर हर महादेव करते हैं। कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ सकें और आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को जानें और अपने आप को पहचान सकें। नमस्कार।